हाँ, मैं परमेश्वर की बाट जोता हूँ, वरन अपने जी से। जी मतलब कैसे हो, जी वाला नहीं, वो जी नहीं है ना, हाय जी, वो जी, क्या जी, ये शब्द नहीं। कौन सा जी? मन। पूरे मन है ना, जी मतलब मन, हार्ट, ठीक है, चित्त। मैं अपने पूरे मन से तेरी बाट जोहूंगा और तेरे वचन पर क्या करूंगा? आशा लगाए रहो। आशा लगाए रहूंगा कि कब मेरी बात पूरी हो, कब मेरी प्रार्थना, कब मेरी बाट जो होना पूरी हो। मैं आशा लगाए रहता हूं। कहाँ लिखा है? इब्रानी 11:1 में यही तो लिखा है, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है ना। तो ये आशा आपके विश्वास की निश्चयता है, आपके विश्वास का प्रमाण है, आपके विश्वास का जीवन है। ये मैं उसके वचन पर, मैं पास्टर सैमुअल के कहने पर नहीं, है ना, मैं तो जीवते परमेश्वर के वचन पर आशा लगाए रहूंगा। मैं उसकी बाट जोहूंगा, क्योंकि लिखा है प्रार्थना करने के बाद मैं उसकी बाट जोहूंगा। और उसने कहा है जो मेरी बाट जोते हैं, आगे हम वचन में देखेंगे, ठीक है, वो कैसी आशीष पाते हैं, आगे वचन में है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में, और परमेश्वर का वचन जो अद्भुत है हमारे जीवन में पूरा होता है। यशाया 33 उसका 2। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। हाँ, हम तेरी बाट जोते हैं। याद रखें, आप लोग उद्धार पाए हुए हैं, आप लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए हैं, आप लोग अंधकार से ज्योति में आ चुके हैं, आप लोगों के पाप प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया है। इसलिए आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपका विश्वास है कि आप प्रतिदिन उसकी क्या करें? बाट जो है, हमारा काम केवल बाट जोना है। 2 प्रकार के बाट जोने हैं। कौन कौन से, कोई बता सकता है? उसके यस यस, बोलो बोलो। मसीह का दूसरे आगमन का इंतजार, हाँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार। यस, एक हम लोग आशा रखते हैं, एक बाट जोते हैं किसकी? यीशु की आगमन का, है ना। और दूसरा बाट जोना अभी हमने वचन में पढ़ा है, हम प्रार्थना करके तेरी बाट जोहेंगे। अर्थात किस विषय पर? जो प्रार्थना आपने किया है ना, जो कुछ आपने मांगा है ना, किसके लिए? मित्रों के लिए कि बैरियों के लिए? बैरियों के लिए। यस, वेरी गुड, गुड आंसर, है ना। जो कुछ हमने अपने सताने वालों के लिए मांगा है, अब सताने वाले तो बहुत है इन दिनों में, आप सतर्क हो जाइए, आपको बहुत अलर्ट होना है ना। ये नहीं कहना है कि अभी देखिए एक पास्टर को, है ना, विदेश में जान से लोगों ने मार दिया, वो मॉडर्न कंट्री में, है ना, इसलिए क्योंकि वो प्रभु का वचन प्रचार करता था। खत्म हो गया, अभी फ्राइडे की बात है, पिछले फ्राइडे उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब नहीं कि हम भयभीत हो जाएं और प्रभु का काम बंद कर दे, कहीं मैं भी मर जाऊं, है ना। मेरा जीना क्या है? मरना मसीह के लिए, जीना मसीह के लिए, है ना। जीना मसीह
और मरना लाभ है। ये सब मसीह में होना है ना, है ना। मरना लाभ है, तो आदमी लाभ के लिए ही काम करता है ना। जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जितने लोग खेती कर रहे हैं, जितने लोग रिटायर हो गए हैं, है ना, वे लाभ के लिए करते हैं। तो हमारा मानना, मैं सोचता हूं कि इसके बाद मैं आपको डेथ के विषय में बताऊंगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको क्या करना चाहता हूं, जब डेथ का, जब कल हम लोग देख रहे थे मेघा के चेहरे में कितनी चमक थी ना, कितना मुस्कुराहट था जब हम लोग उसको विश कर रहे थे, है ना, उसको विश कर रहे थे, है ना, सब बधाई दे रहे थे, जब हम गीत गा रहे थे, जब वो केक काट रहे, कितनी रौनक, कितनी खुशी, कितना आनंद उसके चेहरे में था। और वैसा आनंद हम में से हर एक को प्रतिदिन होना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन वैसा ही चमक जब मैं डेथ के बारे में बताऊं तो आपके चेहरे में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जन्मदिन से उत्तम मरना। श्रेष्ठ गीत, 2 का पहला, जन्मदिन से उत्तम मृत्यु का दिन है। उत्तम, है ना, उसको जन्मदिन भर दिया है, जन्मदिन को उत्तम का दिन नहीं दिया है, लेकिन मृत्यु के दिन को उत्तम दिन कहा है। तो हम उस उत्तम दिन को, जो मृत्यु का दिन है, उस पर हम मनन करेंगे, है ना, उस पर अध्ययन करेंगे। जिस पर कोई मनन नहीं करता, उस पर कोई बाइबल स्टडी नहीं लेता, हम लंबी चौड़ी स्टडी आपको देंगे मृत्यु के, आफ्टर डेथ, है ना। बिफोर डेथ अभी हम देख रहे हैं हमें कैसा होना है, प्रार्थना का जीवन, है ना, एक विश्वास योग्य जीवन, बाट जोहने का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन। बिफोर डेथ ये है, और आफ्टर डेथ हम बाद में देखेंगे, ये अध्ययन खत्म होने के बाद। ठीक है, तैयार है आप लोग? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हम कैसे, यशायाह में देखेंगे 50, 4 और 5 पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने, हाँ, है ना, ठीक। तो बाइबल में लिखा है कि यहाँ भी हमने फर्स्ट डे इसे पढ़ा था, है ना, पढ़ा था इसको। और खुदा कहता है कि मैं जितने 9 अदर्स हैं, कितने हैं, कौन है, मैं नहीं जानता, क्योंकि उनका नाम नहीं आया है। तो मैं उनसे आरंभ करता हूँ, जो 9 लोग हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और है ना, इग्नेश है, प्रेमलता है, लीना है, गैब्रियल भाई बहन है, मेघा है परिवार, और कौन है, सरिका, है ना, उसका और उसका पूरा परिवार। बाइबल बताती है आपको खुदा प्रति भोर जगाएगा। तो आप जगने को तैयार हैं, है ना। हम जग जाते हैं, लेकिन हमने एक दिन अध्ययन किया था श्रेष्ठ गीत, और उसका 2 के 5 में पढ़िए तो क्या लिखा है, जगाने आया था। देखिए क्या होता है, आप बाइबल पढ़े रहेंगे तो खुदा आपको तुरंत बताता है कहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास जो खूब गहरी नींद सोते हैं, नहीं उठते हैं, उनके घर भी जाता है, जो एक्टिंग करते हैं उनके घर भी जाता है जगाने ईश्वर। ऐसा नहीं केवल आप ही के घर आएगा, वो सबके घर जाता है। आपके पहले पास्टर के घर जाएगा आपके, और जब वो नहीं उठेगा तब आपके पास आएगा। श्रेष्ठ गीत अंकल कौन सा बोले थे आपने? 2 का 5।
श्रेष्ठ गीत 2:5। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। गड़बड़ हो गया। कौन सा पद? शायद 4 है अंकल, आप 4 तो नहीं बोल रहे। नो, ठीक। 5 का है बेटा, 5 का 2। मैं 2 का 5 बोल दिया था ना जी। सॉरी 2 का 5 नहीं, 5 का 2। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में भीगी हुई बूंदों से भीगी हैं। हाँ, यीशु मसीह कब कितने देर से आपको जगाने आ जाता है? वो पहर फूटता नहीं उससे पहले, है ना? और यहाँ तक आपको खटखटाता है ना? इग्नेश, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी प्रिय, मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया, है ना? मेरे लिए द्वार खोल, देख मैं आया हूँ, है ना? तू मेरी बाट जोती है, देख मैं आया हूँ। और हम प्रार्थना करके फिर सो जाते हैं, है ना? और उसके बाल क्या हो गए? ओस से भीग जाते हैं। ओस का रिलेशन किसके साथ है बाइबल के अनुसार? पुराने नियम में मैं कुछ हिंट देते जा रहा हूं। क्या चीज था जो परमेश्वर ने गिराया जो ओस के समान था? मन्ना। वेरी गुड, है ना? तुरंत पढ़ा है, याद करो, है ना? बाइबल में लिखा है, और वो ओस के समान था, है ना? वो ओस की बूंदों के समान परमेश्वर ने मन्ना गिराया था। तो यीशु मसीह जब आपके पास आता है तो स्वर्गीय मन्ना लेकर आता है। उसका सिर ओस से भीगा रहता है, मन्ना से भरा हुआ जीवन लेकर, है ना? और आज परमेश्वर का मन्ना क्या है? उसका वचन, है ना? उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वाचा, है ना? जो आपसे उसने बांधी है वो लेकर आता है। समझ रहे मेरी बात? कभी कभी वो तुरंत आप लोग उसको नोट कर लिए करो, क्योंकि परमेश्वर जैसी बताता है मैं तुरंत आपको बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं बाद में भूल जाऊं, है ना? आप याद रखें, वो मन्ना आपको लेकर आया, खटखटाता द्वार, और आप उसके नीचे पढ़ेंगे 7वां पद, 5 का 7। पहरेदार जो नगर में घूमते थे, छठवा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। हाँ, आपने बाट नहीं जोहा, आपने प्रार्थना तो की और वो बेचारा स्वर्ग को छोड़कर आ गया। एवरीडे, हर समय, दिन में 3 बार प्रार्थना करते होंगे आप, दिन में 4 बार प्रार्थना करते होंगे आप, वो 4 बार आ जाता है और आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है, लेकिन आप द्वार ना खोले, इसलिए वो फिर चला गया। और आप सवेरे उठकर द्वार खोले, मुझे ऐसा लगा मेरा प्रभु आया था, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कोई तो आया था, है ना? मुझे ऐसा लगा कोई हाथ से अपने मुझे छू कर उठा रहा था। लेकिन तब तक जब आप द्वार खोले तब तक वो चला गया। लेकिन आप खबरदार हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, आप सचेत हो जाइए। आपका परमेश्वर क्या कहता है? वचन में क्या लिखा है?
हे यहोवा, मैं भोर को प्रार्थना करके मैं तुझे लज्जित नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, है ना, वरन तेरी बाट जो हूंगा, तू खटखटाएगा और मेरे तेरे लिए द्वार खोल दूंगा, है ना। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा, 3:20 में है, क्या लिखा है? क्या लिखा है शैलेन? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, जो मेरी बाट जोड़ेगा, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर नाश्ता ही नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, भोजन भी करूंगा, और वह परिवार, वह व्यक्ति जो मेरे लिए प्रार्थना में मुझे पुकारा है, वह मेरे साथ भोजन करेगा। कितनी खुशी की बात है। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप बाट जो हो, आप खुदा के साथ, है ना, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आप अपने उद्धारकर्ता के साथ लंच करने जा रहे हैं, आप अपने खुदा के साथ डिनर करने जा रहे हैं। कोई करे चाहे ना करे, आप लोग करने जा रहे हैं। ये मेरा वादा है ना। खुदा इस रीति से आपको देख रहा है। जय मसीह की अंकल, मैं अभी जय ड्यूटी में हूँ, मेरे पास बाइबल नहीं है। हाँ, कौन बोल रहा है? शैलेंद्र बोल अच्छा, रहा हूँ। शैलेंद्र। हाँ बेटा, क्या? माइक कैमरा ऑन करिए पहले। जी हाँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, मेरे को जब भी समय मिलता है तो मैं थोड़ा थोड़ा चालू कर लेता हूँ। हाँ हाँ, अभी इवनिंग ड्यूटी है मेरी। अरे वेरी गुड। अरे ड्यूटी में अभी मैं हूँ ड्यूटी में, जैसे भी समय मिलता है तो मैं चालू कर लेता हूँ, फिर बात कर लेता हूँ। अभी हाँ, बाइबल आप नहीं कहाँ मिलता। से, आप कहाँ से शैलेंद्र? जी, मैं इटारसी से हूँ। एग्नेस सिस्टर और मार्था सिस्टर का ब्रदर हूँ मैं सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी हाँ, गॉड जी ब्लेस हाँ, यू जी बेटा। हाँ, जी हाँ। बहुत ईश्वर आशीष दे आपको। और जो लोग ऐसा समय निकालते हैं ईश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, जब ईश्वर के लिए समय निकालते हैं, वो उसका प्रतिफल पाते हैं। ईश्वर आपको बेहतरीन आशीष देने जा रहा प्रभु। और मैं एक बड़ी गवाही आपसे सुनूंगा। आज आपने जो एक बड़ी गवाही दी है, मैं ड्यूटी आवर्स में जब मुझे मिलता है मौका, है ना, जैसे मेगा को मिलता है, जैसे क्रिस्टीना निकालती समय, जैसे रूपा लोग हैं, और भी हमारी बेटियां हैं, है ना, और जितने लोग निकालते हैं ड्यूटी आवर्स में रहते हुए, ड्यूटी के बाद नहीं, ड्यूटी आवर्स में ईश्वर उन्हें बड़ी गवाही का मौका देने जा रहा है। उनके लाइफ में बड़े आश्चर्य कर्म होने वाले हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करेगा आपके जीवन में। उसका नाम ही है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू बेटा, ईश्वर खूब आशीष दे आपको। ऐसा जब भी मौका मिले, निश्चय आप मेरी संगति में नहीं है, प्रभु की संगति में। कई लोग बोलते हैं ना, मेरी संगति में इतने लोग आते हैं और लोग आशीष, गलत गलत। तुम कौन हो, तुम आशीष देने वाले, है ना। प्रभु की संगति में मैं भी आपके साथ आया हूं, हम सब एक साथ आशीष पाने वाले हैं, है ना। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और क्या बोल रहे थे, बाइबल? अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास, है नहीं। अच्छा अच्छा, ओके 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 बेटा, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। चले फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो बाइबल कहती है भोर को उठाएगा आपको, है ना। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, ईश्वर आपको उठाएगा। आने वाले विपत्ति से बचाने के लिए द्वार पर खड़ा होकर खटखटाएगा। आने वाले क्लेश से, आने वाले दुख से, आने वाले संकट से, यहाँ तक मृत्यु से भी खुदा आपको बचाने के लिए आपके द्वार पर खड़ा खटखटाएगा। लेकिन कब? खुदा बोलता है, परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, है ना। मैंने तुम्हारा शब्द सुन लिया, मैंने स्वर्ग छोड़कर आ गया,
अब मेरा शब्द सुनकर अगर द्वार खोल दोगे तो तेरे घर में कल्याण आएगा, है ना। बाइबल में लिखा है एक प्रभु का दास जब आपके घर में आता है, उस विषय में लिखा है जब तुम किसी के घर जाओ और वो तुम्हें ग्रहण करे तो मेरा कल्याण उसके घर में आएगा, और जब उसे ग्रहण आपको ग्रहण ना करे तो तू अपना धूल उसी घर में झाड़ कर आ जाना। मेरी आशीष, मेरा कल्याण, मेरी चंगाई, मेरी बरकत, मेरा उद्धार, मेरी पवित्रता सब वापस हो जाएगी। जब एक प्रभु के दास आपके घर में आता है तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलती है, लेकिन जब आपका परमेश्वर आपके घर में आ जाए तो न जाने क्या हो जाएगा, है ना। तो आप लोग सतर्क रहिए और आप सावधान हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ था, है और सदा रहेगा। यशाया 49 उसका 23। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। है ना। देखिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहाँ पर एक बड़ा प्रतिफल है आपके लिए। परमेश्वर की ओर से बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। जब आप प्रार्थना करके आप बाट जोते हैं तो मांगने से पहले परमेश्वर आपको दे रहा है। पहला लाइन फिर से पढ़ें। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। राजा, आप तो राजा है ही नहीं, है ना। अभी आप तो प्रजा हैं। आपके देश के हाकिम लोग, आपके प्रदेश के हाकिम लोग आपके सेवक होंगे। जैसे आपके घर में, है ना, काम करने वाले होते हैं ना, कुली, वैसे ही आपके सेवक होंगे। और उनकी पत्नियां जो रानी कहलाती है, आपके बच्चों को दूध पिलाने वाली ठहरेगी। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने, मतलब लोग तुझे दंडवत करेंगे, लिखा है। ये बड़े बड़े ऊंचे पद वाले लोग, पहले तो राजा और रानियां हुआ करते थे, है ना, अब नहीं है। अब तो क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, है ना, शिक्षा मंत्री, ये जो कैबिनेट के लोग हैं आपको दंडवत करेंगे, आपको सिजदा करेंगे, आपको प्रणाम करने आएंगे। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, आपकी आयु भले कम हो, लेकिन याद रखें, जो यहोवा की बाट जोते हैं, एक दिन मैं आपके मुंह से ये गवाही सुनने जाऊंगा कि आपके अधिकारी भी, आपके यहाँ के, आपके मंत्री भी, आपके वार्ड के लोग भी आपको दंडवत करने आएंगे, है ना। यहाँ पर एक हमारे पार्षद भी हैं, है ना, वो आते थे, पंडित है, ब्राह्मण है, शिक्षित है, उसका भाई वो है क्या, विधायक, है ना, मंत्री भी था। वो जब भी देखता है मुझे और आंटी को, तुरंत पैर छूकर प्रणाम करता है। लोग बोलते हैं, अरे लोग तो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ऊंचे पद वाले लोग ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। चाहे ब्राह्मण अंगूठे छाप क्यों ना हो, गांव का क्यों ना हो, लोग ब्राह्मण है करके उसका पांव छूते हैं। लेकिन ये तो बड़ा ब्राह्मण जिसको लोग उसके पांव पड़ते हैं, वो आपके पांव पड़ता है, क्या बात है ना। हमारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री था छत्तीसगढ़ का, अमर अग्रवाल करके, है ना, वो मेरे पास आया जब मैं चर्च में था, और वो मेरे पैर छू के प्रणाम करके मुझसे कहा मेरे लिए प्रार्थना करिए। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, झुकेंगे,
आपको दंडवत करेंगे। परमेश्वर ऐसा करता है, ऐसा महान उपाय आपके लिए रखेगा। आप क्या हैं? राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के संतान हैं। आपके सामने सब दंडवत करेंगे, है ना? आप ईश्वर हैं, मैंने आपको बताया था। जो नहीं मालूम है किसी को, जो अभी जुड़े हैं वे सुन लें, मैं वचन भी आपको बता दूंगा। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, किसके पास है? सबों के पास है। आशु, परमेश्वर का वचन ना, बाइबल में लिखा यशाया यूहन्ना में, जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो ईश्वर हैं। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो प्रभु है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में आया है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। समझ में आ गई? तो परमेश्वर कहता है लोग आपको दंडवत करेंगे, लोग आपको नमस्कार करेंगे, आपके सामने झुकेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसी होता है। चले एक बार और आगे चलते हैं। इसी भजन संहिता उसका 32 उसका 6 में, भजन संहिता 32:6। इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल भी बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हाँ भैया, आपने पढ़ा लेकिन आवाज नहीं आया। इंग्लिश पढ़िए बेटी। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। समझ में आ गई? ऐसे समय में प्रार्थना किया जाए जब वह मिल सके। कब? भोर के समय। समझ में आ रही कोई बातें? मैं क्यों कह रहा हूं, बाइबल में क्यों बार बार लिखा है कि भोर को हे यहोवा, मैं भोर को, है ना, उठकर तुझसे प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि ठीक भोर के समय ईश्वर ठंडे में अपने बच्चों से मिलता है। आदम को कब मिलता था परमेश्वर? संध्या के समय शाम पर, के समय, अर्थात भोर के समय, है ना? ऐसे लिखा है ना। और यहाँ ठंडे समय पर जब आदम से मिलने आया और उससे कहा, हे आदम तू कहाँ है? तो कहता है मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया और छिप गया, है ना। लेकिन यहोवा मिलने आता था जब से आदम को बनाया था, और जब से बाद में हवा को बनाया, परमेश्वर ठंडे में मिलने आता है। और यहाँ लिखा है ऐसे समय में प्रार्थना करो जब वह मिल सकता है। और हम भोर के समय क्यों प्रार्थना करें? जब समुद्र की बाढ़ आए। फिर से पढ़िए उस लाइन को इग्नेश। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। अभी हम लोग टीवी में देखते हैं ना, बाढ़ आती है, लोगों का घर बह जा रहा है। कश्मीर में तो पूरा का पूरा, उत्तराखंड में बड़े बड़े घर गिर जा रहे हैं, है ना, ढह जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे समय में धर्मी के पास यदि जल की बाढ़ भी आ जाए तो भी उसकी कुछ हानि नहीं होगी। समझ में आ रही है? अभी बड़े विपत्ति आने पर है ना। अभी इशू बादलों पर आने पर है, उसके बाद 7 बड़ी विपत्ति आने पर है। लेकिन धन्य है वे लोग जो धर्मी हैं, वो उस दुख के पहले बादलों में उठा लिए जाएंगे।
ये दुख का जो बाढ़ है, इससे पहले परमेश्वर आपको बचा लेगा, है ना। जैसे किसको बचाया था जल प्रलय में? नूह को। नूह को बचाया, है ना। खुदा ने कह दिया था मैं पूरे पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करूंगा, लेकिन मैं अपने दास नूह को जो धर्मी है मैं बचा लूंगा, उस बाढ़ से बचा लूंगा। और परमेश्वर ने उसके बाढ़ से, उस विनाश से बचने के लिए उपाय किया, जहाज बनवाया, और वो उसका पूरा परिवार। कितने लोग बचे? 8 लोग, 8। 8 लोग बचे। शाबाश जूली, 8 लोग, है ना। आप भी अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्या तैयार हैं अपने परिवार को बचाने के लिए? जी जी। है ना। आपका परिवार कितना बड़ा है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। आप हैं, आपकी पत्नी है, या आपका पति है, आपके सास ससुर हैं, है ना, देवर देरानी है, और ससुराल तरफ से चाचा चाची, मामा मामी, है ना, मौसा मौसी, और उनके सारे बच्चे। आपके तरफ से मायके से भी ऐसे ही जो आपके भाई बहन हैं, आपके मामी मामा हैं, मौसी लोग हैं, बड़ी मम्मा बड़े पापा लोग हैं, है ना। ये आपका परिवार है, और उनको बचाने का उत्तरदायित्व आपके हाथ में। नूह के हाथ में था अपनी पत्नी को बचाने के लिए, नूह के हाथ में था उनके दोनों बेटे और उस दोनों बहुओं को बचाने का, और वो वफादार बना, वो विश्वास योग्य निकला, खुद बचा और अपने परिवार को बचा लिया। आज आपकी पारी है, तो बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई जवाब है आपके पास? क्या प्रार्थना। करना पड़ेगा? भोर को उठ के और यस, प्रार्थना। यस। अगर आप अपनी देह जलाने के लिए भी दे दोगे, अपने परिवार को नहीं बचा सकते। अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दो, तो भी अपने परिवार को नहीं बचा सकते। परिवार को बचाने का जरिया एक ही है, और वो है भोर को उठकर प्रार्थना करना और उसकी बाट जोना, है ना। लिखा है निश्चय ऐसे समय पर धर्मी पर कोई भी बाढ़ का असर नहीं होगा, है ना, कोई भी विपत्ति का असर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर विपत्ति तो लाएगा, बाढ़ें तो आएंगी, लेकिन आपको बादलों पर उठा लेगा, आपके परिवार को उठा लेगा, आपके बाल बच्चों को, आपके नाती नत्ती को, पोते पोतियों को उठा लेगा। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे वो उठा लेगा, है ना। खुदा इतना वफादार है। वो इस बाइबल कहती है आपके प्रभु के विषय में, वो विश्वास योग्य धर्मी है ना। आपका प्रभु कैसा है? विश्वास योग्य है। एक बार आप करेंगे, वो वफादार बनकर आपकी सहायता करेगा। समझ रहे मेरी बातें? इन वचनों को बिल्कुल एक पेन में अंडरलाइन भी करो, है ना, मार्कर रखो, मार्कर में उसको, हाँ करेक्ट, है ना, मार्कर में उसको रेड करते जाओ, और कॉपी में भी लिखते जाओ अपने डायरी में। और यही चीज, यही स्टडी, यही होमवर्क आपको उस क्लेश से बचा लेगा। क्यों कहता हूं मैं? आप काम करें, काम करें, काम करें, और सुसमाचार के लिए अपने हाथ को प्रभु के लिए फैलाएं, अपना मुट्ठी प्रभु के लिए खोलें, और हर्ष के साथ देने वाले बने, क्योंकि आपके साथ आप तो अपने रिश्तेदारों को बचा लोगे, अन्य जाति को कौन बचाएगा? फिर आप ही बचाओगे, है ना। अपना धन देकर, प्रभु के दास को भेजकर, है ना, जब वो आपके लिए दुआ करेगा अन्य जातियों के मध्य में, उनके घरों में, उनके घर में भी रिवाइवल आएगा, उनके घर में भी यीशु मसीह आएगा, और उनको भी यीशु मसीह विपत्ति से बचा लेगा। ठीक कह रहा हूं कि गलत? सही है। हाँ हाँ, वेरी गुड।
अरे कभी कभी आप लोग कमेंट्स कर लिया करो मेरे व्हाट्सएप में, है ना, मेरा भी व्हाट्सएप है ना, उसमें कभी कभी कमेंट्स कर लिया करो कि मेरे को ये वचन अच्छा लगा, आज की संगति में मैं कितनी आशीषित हुई हूँ। जय मसीह की अंकल, प्रेज द लॉर्ड अंकल, है ना। तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, 70 से 16 साल का हो जाऊंगा। वाह, जब आप लोगों का प्यार परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे पास पहुंचेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा और फिर से 70 साल और जीने की उमंग हो जाएगी, है ना। और भी मैं बेटे बेटियों को प्रभु का वचन बताने लग जाऊंगा। चलिए भजन संहिता 119। भजन संहिता 119 उसका 146, भजन संहिता 119 का 146 से 148 तक। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। है ना, हमारी आंखें, अगर मान लिया जाए, है ना, लीना को भोपाल जाना है और ट्रेन आती है 4 बजे सुबह, है ना, उससे रिजर्वेशन हो गया है, तो कैसा करेगी, है, उसको तो नींद ही नहीं आएगा, उसकी आंखें बिछौने में भी खुली रहेगी। अरे बाबा, कहीं मैं सो गई तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी और मैं अपनी बड़ी बहन के हैप्पी बर्थडे में नहीं पहुंच पाऊंगी। तो पलंग में भी लेटे लेटे अपनी आंखों से छत को देखते रहेगी, है ना। बाइबल में लिखा है ना, मेरी आंखें तेरे वचन की ओर लगी रहेंगी, तेरी प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहेगी। मेरे आंखों से नींद गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इतना हर्षित होता हूं, मैं तेरे कारण इतना आनंदित होता हूं, मैं तेरे प्यार से इतना भरा हुआ हूं कि मेरे आंखों से नींद गायब हो गई, है ना, नींद गायब हो गई। कई बार हम लोग किसी को देखते हैं, बोले अरे क्या हो गया, तेरी आंखें इतनी अंदर क्यों हो गई, धस क्यों हो गई, आंख के नीचे ऐसा काला काला क्यों हो गया, तेरे गाल कैसे अंदर दब गए हैं। तब वो बोलती, अरे क्या बताऊं बहन, मैं 4 दिन से नहीं सो पा रही हूं, है ना, मैं 4 दिन से नहीं सो पा रही हूं, मैं अपने बेटे के कारण परेशान हूं, बेटी के कारण परेशान हूं, नींद नहीं आती है, इसीलिए मेरे आंखों के नीचे झाइयां लग गई। 3 दिन में ये हाल है। अरे प्रभु के प्रेम में इतना दीवाने हो जाओगे कि 365 दिन तक जागना पड़े तो भी आप गुलाब के समान रस भरे और लहलाते दिखाई दोगे। आपके चेहरे से लालिमा टपकते रहेगी, आपके अंदर से, आपके शरीर से खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। आप कह भी दोगे, कोई यकीन करेगा भी नहीं, कहोगे मैं 365 दिन तक जागती रही, प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा की बाट जोते जोते। प्रभु आपको ब्लेस कर देगा। 147 पढ़िए फिर से। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मैं भोर से पहले तेरी बाट जोता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं। हर जगह में भोर को प्रार्थना करने की प्राथमिकता मिला है, हर जगह प्राथमिकता दी गई है परमेश्वर अपने वचन में। बाकी चीज आप कभी भी करो, लेकिन प्रार्थना प्रति भोर करना, क्योंकि उसके वचन पर मेरी आशा है। जो कुछ उसने बोला है
वो निश्चय पूरा होगा आपके जीवन में। वो आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके निकट है, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपके मुंह को कभी काला होने नहीं देगा, आपके पैर को कभी ठोकर खाने नहीं देगा। ऐसा महान ईश्वर आपके साथ है। और इसलिए खुदा कहता है नीति वचन 8 का 17 से 19 तक, इसके बाद प्रार्थना करेंगे, फिर कल आगे अध्ययन करेंगे। रुक जाओ। नीति वचन 8 17 से 19। जो जो मुझसे मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। बस रुक जाइए, रुकते एक एक पद, फिर से एक पद पढ़िए। 17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो हाँ। मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो तड़के उठकर मुझे ढूंढते हैं, जो मेरी बाट जोते हैं, वो मुझे पा लेते हैं, पाते है ना। वो तड़के उठकर मांगते हैं, उनको मिल जाता है। वो तड़के उठकर ढूंढते हैं, वो उनको मिल जाता है। वो तड़के उठकर खटखटाते हैं, मैं उनके लिए खोल देता हूं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूं, है ना। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु भी आपसे प्रेम करता है। प्रभु भी आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं। और यदि प्रेम करते हैं तो तड़के उठकर उसको ढूंढेंगे, है ना। एक बहन का चैन गिर गया रात के समय, खोजी खाजे नहीं मिला। उसने कहा कि अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, सवेरे देखूंगी उठकर रोशनी में। उसको नींद नहीं आई, वो तड़के उड़ गई, झाड़ू लेकर उस घर को झाड़ने लग गई। तड़के उठकर उसने ढूंढना आरंभ किया, और ढूंढते ढूंढते वो चैन उसको मिल गया, वो हार उसको मिल गया, है ना। एक बहन के बाइबल के अनुसार एक विधवा के एक सिक्का था, वो क्या हो गया, हो गया था ना। तो उसने क्या करी, दिया ली, और उस रोशनी में उसको ढूंढना आरंभ किया, है ना। उसने आरंभ किया, और बाइबल में लिखा है, और उसका खोया हुआ सिक्का उसे मिल गया। और उसने अपने पड़ोसियों के साथ बहुत आनंद मनाई। आप भी तड़के उठकर, दिया मतलब पवित्र आत्मा लेकर, पवित्र आत्मा के साथ प्रभु से प्रार्थना करना, वो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। कोई आपको मिले चाहे ना मिले, आपके जन्मानी वाली माँ आपको नहीं मिलेगी, आपका बाप आपको नहीं मिलेगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका रचने वाला, आपका बनाने वाला, आपका परमेश्वर, आपका पिता, आपका उद्धार करता आपको निश्चय मिलेगा। ये उसका वादा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। और 18 पद, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हाँ, बाइबल कहती है तेरे को मैं 2 चीज देने वाला हूँ, प्रतिष्ठा देने वाला हूँ, सम्मान देने वाला हूँ, इज्जत दूंगा मैं तुझे इस पृथ्वी पर, और साथ ही साथ क्या देने पर हूं, क्योंकि मेरे पास वो धन है ना। वरन कैसा धन है, ठहरने वाला, पॉकेट में डालकर, फटे हुए पॉकेट में डालने वाला धन नहीं, बल्कि ठहरने वाला धन है। परमेश्वर आपको धनी बनाएगा, परमेश्वर आपको संपन्न करेगा। परमेश्वर इससे पहले कि आप प्रभु से मांगे, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है।
जब यूसुफ बच्चा ही था, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए योजना बना लिया था, है ना। याकूब अपने मामा के घर में भाग कर गया था, गरीबी में गया था, लेकिन परमेश्वर के पास योजना था, मैं इसे संपन्न करूंगा, धनी बनाऊंगा, और वो बहुत धन लेकर अपने घर वापस आता है। परमेश्वर की योजना है ना। जिस पत्थर को मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना था, उसी को परमेश्वर कोने का सीरा बना। परमेश्वर आपको सीरा बनाएगा। इतनी ब्लेसिंग आपको खुदा देने वाला है। आपको खुदा धन देगा, लेकिन कब? जो जितना बोएगा वो उतना बटोरेगा, है ना। आपको बटोरना है, आपको धनी होना होगा, लेकिन आपको बोना पड़ेगा, है ना। कौन है जो वचन के लिए अपना धन देना चाहता है? कौन है सुसमाचार के लिए अपना धन देना चाहता है? परमेश्वर उसका धन बहुतायत के साथ वापस करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। 19वां वचन भी देख लें, फिर प्रार्थना करें। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मेरी उपज उत्तम चांदी से भी उत्तम है। मेरी आशीष, मेरी भरपूरी, जो मेरी बाट जोते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मुझे पाते हैं, उनके लिए ईश्वर की ये बड़ी आशीष है, बड़ी आशीष है। कौन है जो इस आशीष को पाना चाहता है? वे लोग जो बो रहे हैं, वो सुन ले परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। और जो नहीं बोए हैं, अगर आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, आरंभ कर दें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। फिर परमेश्वर का राज्य किसी और के घर में नहीं, आपके घर में होगा, आपके द्वार में होगा, है ना। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवते परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज तीसरा दिन है तूने प्रार्थना के विषय में, और वह भी वो प्रार्थना जो भोर को तड़के उठकर की जाती है, उसके विषय में, उसके प्रतिफल के विषय में कहा है, वो आपको पाएंगे, वो आपको देखेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं जिसको सुनना और समझना और हमारे जीवन में पूरा होना बाकी है। मेरे प्रभु, सबको ब्लेस कर खुदा, सब तेरे खेत में बोने वाले बन जाए प्रभु जी, और जो जितना बोएगा वो उतना लूने पाए प्रभु। चाहे वो जो भी कर रहे हो, चाहे वो जहां से भी हो, जहां भी रहते हो, मेरे खुदा इस अनुग्रह के लिए, इस पवित्र काम के लिए अपना हाथ तेरी ओर बढ़ाने वाले बन जाएं, और आपका दर्शन देखने वाले बने, आपको पाने वाले बने, आपके संग संग चलने वाले बने, और बहुत सब फल लाने वाले बने प्रभु। ऐसी ब्लेसिंग ये जितने लोग उपस्थित हैं, मेरे खुदा 18 लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, उनके परिवार के साथ यीशु के नाम से मांगता हूं मेरे प्रभु, दया कर, करुणा कर, तरस खा, 100 गुना फल के लिए उन्हें तैयार कर। प्रभु का अनुग्रह उन पर बना रहे। यीशु के नाम में मैं दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस वचन के सुनने वालों पर 100 गुना फल के लिए आज और कल युगान युग एक साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। ये आज क्या हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आज बार बार गायब हो रहा है। नेटवर्क गड़बड़ है। अंकल
हाँ ये ऐसा अंकल- क्यों? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अंकल मुझे आजकल जब